नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। बिहार में चुनाव आयोग हो या फिर भाजपा की नीतीश कुमार की सरकार ही क्यों ना हो, दोनों के कारनामे लगातार उजागर होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के चहेते मंत्रियों की करतूत का पता चला या नहीं आपको? अगर नहीं मालूम पड़ा है तो अभी हम एक हेडलाइन आपको दिखाते हैं। हमारे खास मित्र अमित जायसवाल ने दैनिक भास्कर के लिए जबरदस्त रिपोर्ट तैयार की है, बड़ा खुलासा किया है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद चुनाव आयोग के सबसे लेटेस्ट कारनामे के बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर को महागठबंधन की याचिका पर फिर से बिहार वोटर लिस्ट की SIR पर सुनवाई होने जा रही है। उसमें कुछ अहम दिशा निर्देश आ सकते हैं, लेकिन तब तक चुनाव आयोग ने क्या कांड किया और कांग्रेस ने कितना बड़ा खुलासा किया है, वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, मेरे मित्र अमित जायसवाल ने जो रिपोर्ट बनाई है दैनिक भास्कर पर। मंत्री अशोक चौधरी, विजेंद्र और जयंत के इंजीनियर सबसे भ्रष्ट, 150 करोड़ तक की बनाई संपत्ति, हवाला का नेटवर्क चला रहे थे, पत्नियों के नाम फर्जी कंपनियां। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, जो भाजपा उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, असलियत क्या है? असलियत यही है कि वो जेल से अपराधियों को चुनाव के वक्त बाहर करते हैं, जैसे अनंत सिंह है, और फिर नीतीश कुमार अशोक चौधरी के जरिए उनसे मिलने भी पहुंच जाते हैं। बात इतनी दूर तक ही सीमित नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है। द वायर की भी एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। इस रिपोर्ट ने तो और भी बहुत कुछ बता दिया है। इस हेडलाइन को जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इनकम टैक्स की जांच, बिहार सरकार की भर्तियों पर निजी कंपनी का कब्जा, बड़े अधिकारी शामिल। द वायर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट्स पर नौकरियां लगातार दी जा रही हैं, उसमें बड़ा खेल है। 2 कंपनी है जिसका मालिक एक ही है। उसने ऐसी सरांध मचाई है कि तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी तक इस मामले में कुछ नहीं कर सके, जबकि शिकायतों की पूरी फाइल उनके पास इनकम टैक्स के अधिकारियों ने पहुंचा रखे थे, क्योंकि इनकम टैक्स का क्षेत्राधिकार नहीं था करप्शन पर कार्रवाई करने का। यहां कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार बिहार सरकार की कॉन्ट्रैक्ट पर जो वैकेंसियां आती हैं, उस पर एक ही कंपनी का कब्जा है। यह कंपनी राज्य के शीर्ष अधिकारियों को रिश्वत देती है और विभिन्न विभागों में कैंडिडेट से पैसा लेकर उनकी भर्ती करवाती है। तो वायर की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। इससे अब बिहार में प्रशासनिक तौर पर हालात समझ चुके होंगे कि नीतीश कुमार बस चेहरा मात्र हैं, लेकिन अंदर पूरा सिस्टम बेकार हो चला है। यह तो सिर्फ आपने बिहार का यह खेल समझा, लेकिन अब आइए चुनाव आयोग के कारनामों पर। क्या कारनामा है? दरअसल आप अगर सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार एक रिपोर्ट जारी करता है कि बिहार वोटर लिस्ट SIR पर दावा, आपत्ति, सुझाव, सुधार के लिए किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी दावा नहीं आया है। कई दिनों तक, जब से यह 1 महीने का समय दिया गया था, तब तक कहा गया 0-0-0 हर पार्टी के लिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसके लिए आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। पवन खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से तिल मिलाकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है, वो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन पवन खेड़ा ने दावा किया कि 89 लाख कंप्लेंट हम चुनाव आयोग के पास ले गए, बिहार वोटर लिस्ट SIR से जुड़ा हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने इन लोगों को बैरंग वापस लौटा दिया, यह कहते हुए कि हम आपसे कंप्लेन नहीं लेंगे। ये कांग्रेस के BLA थे। हम आपसे कंप्लेन नहीं लेंगे, बल्कि कंप्लेन लेंगे इंडिविजुअल्स का जिनकी यह शिकायत है। अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। जरा सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें
चुनाव आयोग को दी है। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब जीरो कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये जीरो कंप्लेंट्स क्यों करवाते, तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिए, उनसे शिकायतें नहीं लेते, बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे। फॉर्म 6, 7, 8 अखिलेश जी कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, राजेश राम जी इलेक्शन लड़ते हैं, शकील भाई इलेक्शन लड़ते हैं, सबको मालूम है क्या है ये। लेकिन राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। अब ये तमाम रसीदें, क्योंकि कल को फिर सोर्स कहते हैं कि साहब नहीं मिली, तो ये रसीदें भी हमने इकट्ठी की, ये भी लाखों की तादाद में है। आपको बताया 89 लाख, 89 लाख, ये अलग अलग जिले की ये रसीदें हैं। चुनाव आयोग की मोहर है, चुनाव आयोग ने रसीद दी है। कल को कोई आपको बुला के कहे सोर्स की तरफ से कि साहब कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाही देगी, आपके कैमरास गवाही देंगे, आपकी कलम गवाही देगी कि नहीं हम देख कर आए हैं, ये रसीदें दे चुके हैं, मिल चुकी हैं हमें। आपने देखा पहले भी ये पड़ोस के राज्य में उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला कि अखिलेश यादव जी ने कोई, सपा ने कोई दिया ही नहीं ऑब्जेक्शन, तो उन्होंने उस दिन रसीदें बांटी। तो सुन लिया आपने, पवन खेड़ा ने जो दावा किया है उसमें यह क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जानबूझकर किसी न किसी के दबाव में ऐसे प्रेस रिलीज जारी कर लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमने जो कृत्य कर दिए हैं वही लेमिनेटेड प्रूफ है, मतलब उसमें आप लिखवा कर लीजिए, कोई गलतियां नहीं हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, कांग्रेस ने पोल खोल दी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने पलटवार किया है और एक प्रेस रिलीज खुद भी जारी किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें प्रेस विज्ञप्ति देखिए अपने स्क्रीन पर, कहा गया है कि कांग्रेस ने वाकई में 89 लाख कंप्लेन हमारे पास दिए थे, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में। क्या वाकई में ऐसा ही हुआ है? प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ने जितने भी नामों के कंप्लेन हमारे पास रखे हैं वो प्रॉपर प्रपत्र में नहीं है, मतलब जो फॉर्म 7 या फॉर्म 8 इस तरीके का जो फॉर्म्स आते हैं उस फॉर्म्स में नहीं है। तो फिर भी हमने अब प्लान किया है कि इनके कंप्लेन को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव आयोग का दावा है कि 89 लाख नाम काटने के आवेदन कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के जरिए मिला है। अब इनका मानना है कि हम तो 65 लाख नाम एक झटके से वोटर लिस्ट से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसे 89 लाख की शिकायतें अगर कांग्रेस ने दी है तो यूं ही हम इसे नहीं हटा देंगे। इन्होंने कहा कि यह एक बड़ी संख्या है और इस नाम काटने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के अंतर्गत अपने विवेकानुसार निर्धारित शपथ लेने के बाद करीब 89 लाख मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया पर समुचित निर्णय देंगे। चुनाव आयोग की पसंद के 65 लाख कट गए, जिसमें 70% महिलाएं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लोग, इनके नाम काट दिए गए। लेकिन कांग्रेस ने जब कहा कि हमने 89 लाख लोग गलत पाए हैं, तो चुनाव आयोग पहले तो आवेदन ले नहीं रहा था, और जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी पोल पट्टी खोल दी तो फिर ये कहते हैं कि पिछले 1-2 दिन में मुझे यह सब कुछ मिला है। अब आप सोचिए, क्या चुनाव आयोग ने पिछली रोटी खाई है? लास्ट मिनट उसे याद आता है कि अब मुझे जवाब देना पड़ेगा, जब तक कि कोई उसे प्रेशर ना दे। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा तो 65 लाख लोगों के नाम किनके काटे गए उसका खुलासा नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा तो ये कोई काम नहीं करेंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनकी भद पिटेगी तो फिर जवाब देने के लिए प्रेस रिलीज जारी करेंगे। 2 जानकारियां और आई हैं। यह रिपोर्ट तो आपने देखी होगी
कि 3 लाख लोगों को डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी के चलते चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। लेकिन इस सवाल तो यहां यह भी है कि BLO ने लाखों फॉर्म्स बिना डॉक्यूमेंट्स के ही जमा किए थे, और जब कई लाख लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए या कई करोड़ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो फिर इसमें से सिर्फ 3 लाख लोगों के ही डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ कैसे पाए? मतलब जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए उन्हीं के गड़बड़ पाए गए, जिन्होंने नहीं दिए उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, उनका वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया गया। अब आइए जो इसका अगला पॉइंट है, अगली कड़ी है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हमने आपके सामने रखी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव आयोग ने SIR का फैसला कैसे लिया, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या थी। इनके पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। RTI से जवाब जब मांगा गया कि इन्होंने कहा नो रिकॉर्ड फाउंड, और 2003 के कुछ फाइल्स इन्हें एक्सेस करने के लिए दिए गए, वो भी डेड वेब लिंक थे। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे। फिर पता चला कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने और भी बड़े खुलासे कर दिए कि कई जगह डिस्क्रिपेंसीज हैं, कई जगह डेटा गड़बड़ है, वोटर रोल्स में डुप्लीकेसी भरी पड़ी है। हमने तो खुद कहा, हमारे भी 2-2 नाम डाले हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया है। जरा देखिए इस हेडलाइन को, देखिए आप। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, बिहार SIR CEO dismisses allegations of duplicate voters in draft rolls, calls claims speculative। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कोई और कुछ भी कहेगा, चाहे कोई रिसर्च संस्था हो उस पर FIR दर्ज कर दिया जाएगा, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता हो उसकी रिपोर्ट को गलत या भ्रामक बता दिया जाएगा। मिसलीडिंग आयोग अगर इसे रवीश कुमार कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं। चुनाव आयोग ने एक और काम किया है। उनका दावा है कि 2 लाख लोगों ने इंडिविजुअली उनसे संपर्क किया है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दीजिए। मतलब 2 लाख नाम ऐसे कट जाएंगे, और फिर 89 लाख कांग्रेस ने जो मांग की है इस पर वो विचार नहीं करेंगे, लेकिन 65 लाख जो उन्होंने नाम काट दिए हैं उसे वो एकदम एग्जैक्ट मानकर चलेंगे, क्योंकि इनके मुताबिक कोई भी शिकायत, दावा या आपत्ति आई ही नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी पोल खुलती जा रही है। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि बिहार में भाजपा की, नीतीश कुमार की सरकार एकदम से करप्ट हो गई है, तो इस बात को मान लीजिए कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। यह सिस्टम एकदम से चौपट हो रखा है और इसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। अब देखिए बिहार की जनता तय करे कि वोट चोरी जैसे संगीन केस पर उनकी प्रतिक्रिया मतदान के दिन कैसी रहती है, और फिर सरकार बदलने के बाद क्या बिहार के हालात सुधरेंगे, यह भी इंतजार का ही विषय होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।